एक सवाल ऐसा भी आया है, सहारा का तो बोले तो भैया भाना का भी सहारा है, माँ बाप का भी सहारा है, रिश्तेदार ये सहारा है तो नहीं क्या अहमद भाई, सहारा ने तो कैसा इनको सबको सहारा चना हम ना को करने की बात बोली। ये देखो सहारा को अल्लाह का हता, इंसान को कभी भी याद रख लियो, ज़रिया ये लोगों का हता याद रखो। पहले भी मैं बोला हूँ ज़रिया अल्लाह पका। एक बात बोलते तुम्हारे भाई बहन हंदे तुम एक बार के वे बुरा नहीं समझना, बाप मर को चला गया, सहारा किसे है तुझे? अल्लाह का। और निवाला आती है लेखा को ज़रिया बने साले निवाला तेरे मुंह में डाल को खिला सकती हैं, वो इंसान ख़त्म होगा तो ये निवाला कौन खिलाते हैं? अल्लाह पाक। इसलिए सहारा अल्लाह का। और एक बात तो खिलाने वाला, लेकाने वाला, खिलाने वाला, खाने वाला, ख़ुद भी कमाने वाला, लेलक हर चीज़ का भी आको तुम लोग जो भी करता है वो आको सहारा नहीं होता, ज़रिया बनता। बाप के ज़रिए से, रिश्तेदारी के ज़रिए, किसी के ज़रिए से आको अल्लाह ताला तुझे खिलाता। हंदे को, लुल्ले को, बाजारी को, चोर को, बुरे काम वाले को सबको भी खिलाता। लेकिन एक बात क्या हरकत, सबको भी खिलाता तो अल्लाह हम ना कुछ क्या करने की बात तुम्हें भी सवाल करें उसमें क्या हरकत, सबको भी खिलाता मगर अच्छे का बुरे का जन्नत जहन्नम रखे अल्लाह। अच्छे का अंजाम अच्छा होता खबर में, बुरे का अंजाम बुरा होता, लेकिन हिसाब भी लेता है नहीं अल्लाह पाक। इसलिए ज़रिया को लोगों के साथ आको चाहे जितना भी बड़ा नाता रिश्ता क्यों ना हो रखता, मगर सहारा अल्लाह का चुको किसी का नहीं हो सकता। कोई भी ख़त्म हो जाने दो सहारा अल्लाह का ही रहता। पूरी दुनिया ख़त्म हो गई तो अल्लाह का ही सहारा रहता, हशर तक अल्लाह का ही सहारा। माँ को पैदा करे से भी अल्लाह का सहारा, माँ के पेट में बच्चा पड़ा से भी अल्लाह का सहारा। अल्लाह का एक ज़रिया अल्लाह नहीं, ये आगो ज़रिया लोगों को रखो अल्लाह का सहारे से एक ज़रिया बनाता सा अल्लाह पाक वो तरीके से ये लोगों को पेट भराता, कामें निकालता अल्लाह पाक। एक ज़रिया याद रख ले, सहारा आपको अल्लाह पाक का हमेशा हमेशा हर जगह भी अल्लाह पाक का ही सहारा। अल्लाह पाक का सहारा नहीं तो हम ना को कुछ भी नहीं। आप एक सवाल करता हूँ, जब बाप हम ना कोई इनके सहारे से छमें जीते ही गते हैं, अब बाप के सहारे में कितने दिन होती, बाप मर जाने के बाद किसका सहारा है? तुम ना पूरे के पूरे नाथे स्टेप चले तुम्हें एक दिन टिक गई, जब सहारा किसका है? तुम ना को किसका है सहारा? अल्लाह का। और लोगों भी आ जाते हैं तो उसका सहारा नहीं बनता, ज़रिया बनता। हर नाथा रिश्ता हर चीज़ को आपको एक ज़रिया बनता। सहारा नहीं बोलो, ज़रिया बोलो, अल्लाह के तरफ से एक ज़रिया बोलो। और एक अच्छा होता है, जो भी होता है, कुछ भी होता है, अल्लाह पाक का एक ज़रिया। हमारे अमल में आपको कमी पेशी हो को हमारे साथ बुरा भी होता है तो तौबा कर डाले, सोचो अल्लाह का सहारे में खाना, अल्लाह का सहारे से हटको शैतान का सहारे में घुसी, शैतान जब थामता है तो बुरे वस्वसे से, बुरे चालां, बुरे हरकतां, बुरी म्यूजिकां पूरे बुरे बुरे आते हैं तो वो शैतान के ज़रिए से होता। इसलिए कई बोलता है हमें ईमान से हट को, नमाज से हट को, दीन से हट को जब बाजू जाते हैं तो शैतान ठक कर पकड़, आ मेरे जगह पर, वो जगह पर क्यों जाता है, पकड़ लेने जाता। उससे बच कर रहना कहता, अल्लाह के सहारे में रहना, अल्लाह के सहारे में रहना कहता। कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ लेना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के तरीके 5 टाइम नमाज पढ़ लेना, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेते हो, अल्लाह की याद करने वाला हमेशा अल्लाह की रहमत में रहता, अल्लाह के सहारे में रहता। याद रख लिया, बिरा को अच्छे अच्छों का ज़रिया निकालता अल्लाह पाक हम ना को, बुरे लोगों से बचा को, बुरे आसरात से बचा को, बुरे हरकतान से बचा को, बुरे चालान से, ये बुराई की हर चीज़ से आपको बचा को अल्लाह की रहमत में रहना। तो बोला तो अल्लाह को याद करते रहने वाला हमेशा अल्लाह की रहमत में ही रहता इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहा तो आपको कैसी हिसाब से भी उसकी मोमिन को उन्हें बचा लेता अल्लाह पाक। और हमारे कुरान को कौन मिठाने गया तो भी मिटती नहीं, अल्लाह पाक बचा लेता इंशाअल्लाह। या ऐसा ये ईमान को पैदा करो, ये तक़वा पैदा करो, तौहीद को समझो, एक शिरक से बचो। शिरक बड़ी बुरी चीज़ है, अल्लाह को छोड़ कर दूसरी चीज़ को जो मानते हैं शिरक, ये आपको बहुत बड़ा गुस्से में आया था, अल्लाह पाक बहुत बड़ा नाराज़ होता है। शिरक से बचाना, समझे नहीं? इसलिए हमेशा आपको सहारा अल्लाह का, चाहे दुनिया में हो या नहीं हो, सहारा अल्लाह का, हशर तक सहारा अल्लाह का, जन्नत गए तक भी सहारा अल्लाह का। अल्लाह के निगहबान, अल्लाह का सहारा नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। ज़रिया अल्लाह ताला जो जो बना के दुनिया में कामें लिखाता है, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक ज़रिया। बुरे ज़रियों से बचो और अच्छे ज़रियों को थामो। अच्छे ज़रिया कैसा रख को बोले तो अल्लाह ताला दीनदारी इंसान को, मोमिन मुसलमान को अच्छे इसी लिखाता है। अगर से उसका वक्त बुरा आया तो उसके नसीब से, और वो जहाँ से बुराई वहाँ से अच्छापन भी उसे धो ले चल जाता, समझे नहीं? जैसे कपड़ा मैला होगा तो साबुन के से कैसा धो को निकालती कि गलीज़ा की, वैसा अल्लाह ताला ज़रिया ले को क्लीन कराता इंशाअल्लाह। ओके, ऐसा कभी भी हम दिले ईमान पैदा करना का तो उसी को बोलते हैं। और हमेशा हमें अल्लाह के बातों में आना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के
तरीक़े में आना चाहिए। आप सहाबा क्या बोलते हैं सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कहाँ क्या क्या बोले हैं, वो हर हदीस में आपको ज़िंदगी कैसा करना हम ना को सुन्नती तरीके से वो सभी पता चल जाता है। और एक बात क्या बोलता, और हदीस में आपको नंबर के साथ दाल को ही सच्ची अच्छी हदीस को पहचानो, सही मुस्लिम बुखारी जो भी दाल को ही वो आपको पहचानो, सच्ची बातों को पहचानो। इसलिए क्या भी हंदल है, इल्म सिखाना चाहिए, इल्म सीखना चाहिए, और इल्म हमें किताब खोल को पढ़ना चाहिए। ये सब करने से हम ना को पता चलता, हम यूँ बोलने ले उन्हों बोलने लगे, उनके बातों में इनके बातों में सबके वसवसों में घुस को शैतान के हवाले नहीं हो जाओ और शिरक के हवाले नहीं हो जाओ, और दूसरों में इनके बातें इनके उनके देखो दिमाग ख़राब नहीं कर लो। इसलिए इल्म सीखो और किताबें खोल को देखो, पढ़ो और आगे बढ़ो, और दूसरे कोई भी किताब भी बयान क्यों ना करो, और सच है तो तुम को पता चल जाता, हाँ किताबा में फलाने फलाने फलाना फलाना ऐसा बोले और बिल्कुल सही बोले को अच्छा मान को समझ को चलो, समझे नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कौन कैसा है नहीं देखो, कौन क्या बोलता है सुना, अच्छी बात को ले लो, किसी की बुराई से हमको मतलब नहीं। इसलिए ईमान बढ़ाने की कोशिश करो, ईमान हमेशा बढ़ाने की कोशिश करो, हमेशा अल्लाह के हवाले हो जाओ, हमेशा ज़ुबान इबादत में रखो, दिल साफ़ रखो, अच्छे तरीके से देखो, अच्छी नज़र से देखो, अच्छे तरीके से चलो, अच्छी नीयत पैदा करो। बुरा इंसान सामने आता है तो अच्छाई की बुराई को ख़त्म कर डालती है। अल्लाह पाक अच्छे रकम से हमें अच्छी नीयत से अच्छे आदतों से बुराई को ख़त्म करो, समझे नहीं। बुरा दुश्मन भी सामने आता है उसे मुस्कुराते अच्छेपन से ख़त्म करो, समझे नहीं। अच्छे का अंजाम अच्छा, बुरे का अंजाम बुरा अच्छे, समझे नहीं। इतना भी नरमीपन भी नहीं रखना चाहिए कि सामने का इंसान नुकसान ज़्यादा देता है तो उसे तगड़ा जवाब भी देना पड़ेगा, समझे नहीं दोस्तों। ऐसा ये सब भी समझने की कोशिश करना चाहिए। और एक बात देखो, अल्लाह का सहारा हमना को आको दुनिया में आको देखो, कर काम खाने आमत, काम करने से आको हलाल रिज़्क, चिड़िया के सर के उजाले पारे से उठ को जाको शाम है तक दाने भरले को आती, पेट भर देखिए नहीं इंशाल्लाह। कैसा ये आगो कर काम खानियामत, ये आगो बुढ़ा मसला बोलती हैं, वैसा आगो अल्लाह ताला क्या है मर्दाना जो बाहर निकल को मेहनत को तलाश करता है रिज़्क रोटी के लिए, अल्लाह ताला देता। देखो मीका अलैहिस्सलाम को जैसा अल्लाह ताला हुक्म देता है आसमान से आको बारिश जब में बरसता है तो मुर्दा ज़मीन भी ज़िंदा होती है, तो वो भीगी ज़मीन में हमें जब दाना अल्लाह का सहारे से उठा रखे हुए दाना ले लेकर डालते ही, तो जब उसमें आगो झाड़ फूट को ज़मीन में से बाहर निकल को अनाज पिको निकलता है, तो लोगों के ज़रिया ऐसा लेता है अल्लाह ताला उसे पीक काटने खुरमा को सब ले लेकर को हमें हलाल रिज़्क जैसा मेहनत कर को कमा कर ले लेकर आए कि वो पैसों से आको उसी अनाज को हमें मोल को खा को जीवन कर सकते हैं दुनिया के अंदर ज़िंदगी करते कि क्यों ये आको एक दूसरे को ज़रिया बना डाले अल्लाह ताला। जब आको सहारा अल्लाह, ये पूरा सहारा किसका होता है, अल्लाह का सहारे पर होता है, ये सब भी अल्लाह के हुक्म के अंदर होता है, ये सब भी अल्लाह के नज़र करम से अल्लाह की नज़रों में होता है ये सब कुछ। इसलिए हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अर्श के ऊपर अजीम अल्लाह पाक बैठ को है, और सात आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर, और अल्लाह पाक आको अल्लाह की हुकूमत आको सारी दुनिया में आको चलती है। बुरे अमलान की जगह बुरी हुकूमत आती है, अच्छे अमलान की जगह को अच्छी हुकूमत आती है। ये सब कुछ आको अल्लाह की तरफ से होता है, ये हमें पहचान को समझ को चलना चाहिए। और एक बात तो जब तुम्हें अनाज ले ले का मुँह में खाते ही करते हैं तो हमारा माँ बाप का ज़रिया और भाई बहनों का ज़रिया, नाते रिश्तों का ज़रिया, गाँव गली के वालों को लोगों का सबका भी एक ज़रिया अल्लाह दिखाता था, सहारा नहीं। सहारा सब कुछ अल्लाह का, याद रखो लियो। अब वो बाप ख़त्म हो जाता, माँ ख़त्म हो जाती, अगर से तुम्हें ज़िंदगी तो तुम ना को आको ज़रिया किसका होता, लोगों का ज़रिया होता। सहारा किसका होता, अल्लाह का। अल्लाह का सहारा आने से लोगों का ज़रिया बनता है। सो इसलिए हमेशा को ज़रिया जो अल्लाह ताला दिखाता है तो सहारा अल्लाह का होता है। अल्लाह का सहारा आने से हम ना को ज़रिया लोगों का होता है। ऐसा अल्लाह ताला को किसी किसी के बहाने से, किसी किसी के वजह से, किसी किसी के हिसाब से लेता अल्लाह ताला। कैसे कैसे लोगों से भी अच्छे से भी ज़रिया बना डालता, बुरे से भी ज़रिया बनाता, मगर भला होने के लिए आपको बुरे इंसान से भी भला कर देता, बुराई से भी अच्छाई की लेकर खड़ा करती। मगर अल्लाह से ये दुआ करना बुराई को ख़त्म कर को अच्छाई की बड़ा कुछ अच्छाई के आगे सका इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। ऐसा हमें अल्लाह से दुआ करना दोस्तों। कभी भी हम दिल हमारे बाप का सहारा, उसका सहारा गया, इसका सहारा, ये ग़ीबत शिकवे गिले छोड़ दो। जो आने वाला जाना ज़रूरी है, बोलने वाला भी जाना, नहीं बोलने वाला भी जाना, आया साला क्यों भी जाना है,
مگر سہارا اللہ کا ہے. ماں کے پیٹ میں بھی تجھے اللہ کا سہارا, دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کا سہارا, مرنے کے بعد برزخ کی زندگی قبر میں بھی اللہ کا سہارا, قیامت کے دن بھی اللہ کا سہارا. کئی کو دعا کرتے سو روز حشر کے دن عرش کا سایہ نصیب کر اللہ پاک کو, کئی کو اللہ سے دعا کر لیتی ہیں. سہارا اللہ کا رہنے سے نہیں, ذریعہ لوگوں کا ہوتا, کسی کے ساتھ بھی ذریعہ ہو سکتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے ایک ذریعہ بنا دیتا ہے, مگر سہارا اللہ کا چکو کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک بات ہے, جب انسان کو جیتا ہے, جیون کرتا ہے, اچھا کیا برا کیا پہچان نہیں سکتا ہے. یہ پہچان کر لیا سالا اور قرآن حدیث کو جانکاری لیا سالا, اللہ کے باتوں کو محبت سے سینے میں ڈھانپ لیا سالا, اور ہمیشہ عبادت کے ساتھ مسکراہٹ کی زندگی, سب کو بھی انصاف کر لیتا چلتا ہے, تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور ہندے کو, للے کو, لنگڑے کو, بیواں کو, سب کو بھی آگو جتنی طاقت ہماری, ایک دوسرے نے 10 روپے میں 2 روپے بھی اسے دے کو 8 روپے نے کھاتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے, کپڑے نے سے کپڑا دلاتا ہے, جس کے پاس اوقات اسے کرتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. یہ کہ رحمی صلہ کرنے کی بات ہے, تمہیں دنیا والے میں کیا کروں, تمہیں زمین والوں کے اوپر رحم کرو, میں تمہارے اوپر رحم کر دوں گا. ہے اللہ ایک رحم, ایک دل میں ایک محبت, ایک اچھا پن, ایک محبت حسن سلوک کہاں آتا کرتا, تو اللہ کے رسول کی سنت کے طریقوں میں مل جاتا پورا. وہ چیزوں کو ہمیں اپنا لیت کر دیا, اللہ ہمیشہ خوش ہوتا. میرے پیارے رسول کی سنت کے طریقوں کو اپنا والے کچھ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ پاک, جب اللہ کے رسول کی سنت کے طریقوں کو چھوڑ گیا تو اللہ کیسا پسند کرتا. اللہ کے رسول کی سنت کے طریقوں کو چھوڑ کو اپنی منمانی سے, اپنی مرضی سے کما ڈال کو, شیطانی حرکتہ کر ڈال کو, نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے, غیبت یہ سب بھی آڑے تیڑے کاما, شرک کے کاما, برائی کے کاما, برے چالاں, یہ سب کر لینے سے برا بادشاہ آتا, سچ بری حکمت چلتی سچ ہمارے میں. یہ چیزوں کو کو دیکھو کون کون برا کرتا کہ ان کے ذریعے سے کو زیادہ پرسنٹیج بڑھ گیا برائی کا, تو بری حکمت کا بادشاہ کرتا. اچھے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, وہ بولتے نہیں برائی زنا جہاں زیادہ ہوگا اللہ کا عذاب آتا. ہاں اچھا آدمی بھی ہے تو انہیں بھی نقصان سے ان کے ساتھ جیسا لوط علیہ السلام کے طور پر کو مرض سے مرض زنا کرتا تھا, جب مرض سے مرض زنا کرتا تھا تو کبھی اس میں اچھے لوگوں بھی اس میں مان لے کو چلے جاتی. اچھا یہ ایسا ایک برائی کرنے کی چیز ہے, جیسا پھلی کی بینجا 4-5 اچھے ہو کو یہ کپا پھلیاں میں کو سڑ گئی تو سب چھوڑ ڈالتی, دیکھے نہیں اچھے بھی اس میں یہ دور سے کیا کرنا, ایسا مان لے کو جاتے نقصان. اس کے واسطے کیا ہے تو مومن مسلمان کو دنیا کو یہ قید خانہ ہے, یہ کہ 4 لوگوں میں برایاں ہیں تو اس میں ایک اچھا انسان ہے تو نہ انہیں برا تو بھی ہو جاتا, نہیں تو 4 لوگوں کی تکلیف اسے پہنچتی. اس کے واسطے کیا ہے بولے تو سب کا سب اچھائی میں آ جائیں گے تو اللہ کے باتوں کو سنیں گے, اللہ کے رسول کی سنت کے طریقوں کو اپنائیں گے, ایک سچائی کی کو ہمیشہ عبادت کی زندگی, اچھی زندگی کریں گے, تو ہم کو کیا ہے تو وہ اچھے پن کو پکڑ کو ہم کو گھر ہمیں سدھر جانا چاہیے, عورتیں سدھرنا چاہیے, بچے سدھرنا چاہیے, بچوں کو پلاوٹ سیدھے طریقے سے پالنا چاہیے. اور ایک بات کیا ہے بولے تو کتے بخت کتے بیٹے اچھا بات کرتے ہوتا ہے. اور ایک بات کیا ہے کر کو بولے تو یہ سب کچھ ماحول ہمیں اچھا بنا لیتے ہیں, خود کے گھر کا ماحول, خود کا انسان جو مردانہ گھر کا ہے, ماں صاحب جو گھر کی بڑی ہے, یہ خود کا گھر کا جو ماحول اچھا بناتے ہیں تو یہ ایک گھر جب سدھرتا تو گلی سدھرتی, گلی سے گاؤں سدھرتا, گاؤں سے شہر سدھرتا, شہر میں ہر جگہ بھی یہ حرکتیں ہمیں کہتی صحیح طریقے کے لگا کو رکھ لیں گے نا, وہ اس میں کیا ہے رکھا تو ایک اچھا پن کی ہوا جب دوڑتی عصر مغرب کے بیچ میں, جب اللہ کرے ہمارے لسٹاں صحیح اچھے جب جاتے ہیں تو اللہ دیکھو خوش ہو کو اچھی حکمت کو بھی لے لگاتا ہم کو. سمجھ میں بات دوستوں, یہ کو امپورٹنٹ ضروری باتیں ہیں, یہ سننے کی ہے, اس میں کو بہت کچھ ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاتا ہوں. یہ لمبے ویڈیو ہیں, اوپر کو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے اندر پکڑتا ہوں میں, سنو اور سب کو بھی پہنچاؤ. اوکے دوستوں, اللہ حافظ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.